नमस्कार, मैं डॉक्टर निखिल मेहता कैंसर रोग विशेषज्ञ एवं कैंसर सर्जन हूं। मैं न्यू लाइफ कैंसर क्लिनिक सी स्कीम में डायरेक्टर हूं एवं एचसीजी कैंसर सेंटर मानसरोवर में सीनियर कंसल्टेंट कैंसर सर्जन हूं। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही प्रमुख कैंसर मुंह व गले के कैंसर के बारे में। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में पुरुषों में पाया जाने वाला ये सबसे कॉमन कैंसर है। अगर हम इसके इंसिडेंस की बात करें तो हमें भारत में लगभग हर साल में 1.5 से 2 लाख मुंह व गले के रोगी मिल रहे हैं और उसमें से सबसे दुखद बात यह है कि 50% से 7% रोगी एडवांस स्टेज में होते हैं। इसी तरीके से हर साल लगभग 60 से 70 हज़ार लोग इस कैंसर से अपनी जान गंवा रहे हैं। पहले ऐसा देखा जाता था कि ये कैंसर सिर्फ पुरुषों में ही पाया जा रहा है, लेकिन तंबाकू के प्रचलन के कारण आजकल ये कैंसर पुरुषों के साथ साथ महिलाओं में भी काफ़ी कॉमनली देखने को मिल रहा है। अगर हम इसकी उम्र के बारे में बात करें तो पहले ये कैंसर हमें 40 से 60 साल के पुरुषों और महिलाओं में मिल रहा था, लेकिन आजकल की हैबिट्स और हमारी वेस्टर्नाइजेशन के कारण ये कैंसर आज की डेट में 20 साल से 25 साल की उम्र में भी काफ़ी कॉमनली मिल रहा है, जो कि एक काफ़ी दुखद है। अगर हम इसी उपलक्ष्य में बात करें, मुंह व गले का कैंसर मुंह के अंदर काफ़ी सारी साइट्स होती हैं जहाँ पर मिल सकता है। भारत में ये सबसे कॉमनली बक्कल म्यूकोसा, जो कि अंदर की झिल्ली होती है और पीछे वाले दांत के पास, जिसको हम इंग्लिश में एल्वियोलो बक्कल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, वहाँ पर पाया जाता है। इसी तरीके से ये कैंसर जबान पे भी पाया जाता है, जबान के तलवे पे भी मिल सकता है, जबान के पिछले भाग में भी मिल सकता है, या फिर होठों पे मिल सकता है, गले में कैंसर हो सकता है, या फिर ये टॉन्सिल में मिल सकता है, या फिर ऊपर की जो झिल्ली होती है जिसको हम हार्ड पैलेट बोलते हैं, तालू भी बोलते हैं, उस पर भी मिल सकता है, दांतों के जबड़े पे भी मिल सकता है। तो ये कॉमन साइट्स हैं जहाँ पर ये मुंह के अंदर ये कैंसर हमें मिल सकता है। इसी तरीके से इस कैंसर के अगर हम कारणों की बात करें तो जो कि मैंने सबसे पहले बताया कि इस कैंसर का प्रमुख कारण है तंबाकू सेवन। तंबाकू किसी भी फॉर्म में, यानी बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा, सुपारी, अल्कोहल से भी ये कैंसर हो सकता है, या फिर हुक्का, ये सब कारण है इस कैंसर के। अगर हम इस कारणों को कम कर सकते हैं तो हम इस कैंसर से रुकाव कर सकते हैं। पीवी वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, या फिर दांत टेढ़े मेढ़े हैं, ये कैंसर उन लोगों में भी पाया जा सकता है, या फिर कोई रिपीटेड दांत से चोट लग रही है, या उस झिल्ली पर, गले की झिल्ली पे भी चोट लग रही है, तो ये कैंसर उन लोगों में भी मिल सकता है। अगर हम इस कैंसर के लक्षणों की बात करें तो सबसे प्रमुख इस कैंसर के लक्षण जो है वो है गले में छाला होना, जो कि काफ़ी टाइम से नहीं बढ़ रहा। अधिकतर आपने देखा होगा कि कोई आदमी मुंह या जुबान पे छाला है, या किसी डेंटिस्ट से मिलता है, या ईएनटी डॉक्टर से मिलता है, या किसी और गांव के डॉक्टर से मिलता है और कोई छाले की, या फिर अपने आप से किसी मेडिकल स्टोर से लेकर दवाई ले रहा है और 3 हफ्ते से छाला नहीं भर रहा है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि एक बार अच्छे डॉक्टर से मिल लेना चाहिए और इसकी जांच करवा लेनी चाहिए, कैंसर हो सकता है। या फिर कोई ऐसी गांठ है मुंह के अंदर या गले के अंदर जो धीरे धीरे समय के साथ बढ़ती जा रही है और छोटी नहीं हो रही दवाइयों के कारण भी, या फिर दांत ढीले हो रहे हैं, या फिर हमें आवाज़ में परिवर्तन हो रहा है जिसको हम होर्सनेस ऑफ वॉइस भी बोलते हैं, या खाना निगलने में दिक्कत आ रही है, या फिर लगातार वज़न गिरता जा रहा है, या फिर हमारी भूख मर रही है, तो ये मुंह व गले के कैंसर लक्षण हो सकते हैं, जिसके लिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। फिर हम इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो डायग्नोसिस, जैसे इसको पकड़ते कैसे हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो मुख्य चीज़ें होती हैं वो है सबसे पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन, यानी मुंह व गले का डॉक्टर द्वारा पूर्ण रूप से निरीक्षण करना। दूसरी चीज़ है बायोप्सी, और कई बार हमें कैंसर को स्टेज करने के लिए सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन भी करवाना पड़ता है। इस कैंसर का हमारे पास ट्रीटमेंट तो है, लेकिन इस कैंसर से जुड़े हुए कई सारे हमारे यहाँ मिथ्ये भी हैं, जिसको हम मिथ्स भी बोलते हैं, कि जिसके कारण इस कैंसर से लोग डर जाते हैं, या फिर समय पर इलाज नहीं लेते, या फिर लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि हमें इस कैंसर का इलाज नहीं लेना चाहिए। तो आज हम इस कैंसर के मिथ्स के बारे में या भ्रांतियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो है लोगों में कॉमन मिथ है वो है ये कैंसर लाइलाज है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कैंसर पूरे तरीके से इलाज लायक है। अगर हम इस कैंसर को पहली, दूसरी या तीसरी स्टेज में भी पूरे तरीके से ऑपरेशन से जड़ से ख़त्म कर देते हैं तो 70% रोगी इस कैंसर से मुक्ति पा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हमें सुनने में आती है, क्या कैंसर बायोप्सी से फैल जाता है?
कैंसर कभी भी बायोप्सी से नहीं फैलता है। बायोप्सी हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट टूल है जिससे कि हम कैंसर के बारे में डायग्नोसिस कर सकते हैं और उसी के आधार पर हम आगे का इलाज करते हैं। बायोप्सी के बिना कैंसर का इलाज संभव नहीं है। तीसरा जो सबसे कॉमन मिथ है कि हम लोग तो तंबाकू नहीं खाते, क्या हमें भी कैंसर हो सकता है? जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि तंबाकू एक सबसे प्रमुख कारण है इस कैंसर का, लेकिन कुछ दूसरे भी फैक्टर्स हैं जो मुंह गले का कैंसर कर सकते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV इन्फेक्शन, दूसरा है सिफिलिस या डेंटल ट्रॉमा यानी दांत के कारण चोट होना या दांतों का टेढ़ा मेढ़ा होना, ये भी कैंसर के प्रमुख कारण है। जो दूसरा एक और मिथ्य आता है कि कैंसर का इलाज में हम ऑपरेशन तो करवा लेंगे लेकिन रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी हानिकारक हो सकती है, हम तो वो हम नहीं लेना चाहते, या क्या सिर्फ कैंसर का ट्रीटमेंट सिर्फ ऑपरेशन ही है? तो अगर किसी को मुंह गले का कैंसर है तो ज़्यादातर इलाज इसमें ऑपरेशन रहता है, जिससे हम मुंह के कैंसर को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं और उसके बाद उसकी जो फाइनल रिपोर्ट बनती है जिसको हम पैथोलॉजी रिपोर्ट बोलते हैं, उसके आधार पर हम आगे का ट्रीटमेंट निर्धारित करते हैं या इस आदमी को कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की आवश्यकता होगी या नहीं होगी। और जो इससे जुड़े मिथ्य हैं वो है कि क्या इसके लिए हमारे पास दूसरे इलाज भी हैं जिसको हम अल्टरनेटिव थेरेपी बोलते हैं, जैसे कि क्या हम इसका ट्रीटमेंट आयुर्वेदा या होम्योपैथी से कर सकते हैं? अब मैं आपको मुख्य रूप से बताना चाहूँगा कि ओरल कैंसर का जो मेन ट्रीटमेंट होता है वो है ऑपरेशन, और कभी कभी हमें कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की आवश्यकता भी पड़ती है। कई लोग यह सोच के भी कैंसर का इलाज नहीं करवाते कि क्या इससे कि चेहरा बिगड़ जाएगा या मेरी शक्ल टेढ़ी मेढ़ी दिखेगी। पहले ये ऐसा ही होता था कि हम कैंसर के ट्रीटमेंट पे ही ध्यान देते थे और कॉस्मेसिस और फंक्शनल आउटकम पे नहीं ध्यान देते थे, लेकिन आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि हम कैंसर के ट्रीटमेंट के साथ साथ उसके कॉस्मेसिस और फंक्शनल आउटकम पे भी ध्यान देते हैं। अर्थात एडवांस प्लास्टिक सर्जरी द्वारा मरीज का जबड़ा या मुंह वैसे का वैसा दोबारा बना सकते हैं जिससे कि उसका चेहरा बिगड़ा हुआ नहीं दिखता और मरीज अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल 10 से 15 दिन में शुरू कर सकता है। उसके साथ ही वो नॉर्मल तरीके से खाना पीना खा सकता है, बोल चाल कर सकता है, अपना नॉर्मल रूटीन कर सकता है, एक्टिविटी कर सकता है जिसमें कि कुछ भी परेशानी नहीं होती। फिर एक ये भी मिथ्या कैंसर के इलाज में है कि क्या कैंसर एक से दूसरे आदमी में फैल सकता है। अगर मैं आपको बता दूं कि कैंसर कभी भी एक से दूसरे आदमी में या साथ रहने में नहीं फैलता, एक से छूने में, एक के साथ सलाइवा शेयर करने में या फिर कुछ भी खान पीन से नहीं फैलता। लेकिन हाँ, अगर कोई आदमी धूम्रपान कर रहा है तो उसके साथ में दूसरा आदमी उसके साथ रह रहा है और उस धूम्रपान के धुएं से जरूर एक से दूसरे आदमी में कैंसर फैल सकता है, नहीं तो ये कैंसर एक से दूसरे आदमी में फैलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। धन्यवाद।